नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कुछ बेसिक्स आइडियाज़ ऑफ क्रॉचेटिंग। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि क्रॉचेटिंग करने के लिए एक क्रॉचेट की आवश्यकता होती है और साथ में वूल वूल और थ्रेड जो भी आपको चाहिए वो उसकी आवश्यकता होती है। तो मैं आज वूल से बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से ये स्टार्टिंग इसका क्या कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप इसमें इस तरह से फिंगर में रिंग बनाते हैं। रिंग बनाने के बाद इस तरह से सूतों को इस तरह से गांठ बनाकर एक रिंग बना लेते हैं। उसे इस तरह से क्रॉचेट में डालना पड़ता है। क्रॉचेट में डालने के बाद इस तरह अंगुलियों को इस तरह से सूत से घुमा घुमा कर इस तरह से सूतों को लगाना पड़ता है और क्रॉचेट को इस तरह से घुमाना पड़ता है। ऐसे लेकर इस तरह से घुमाना पड़ता है। घुमाने के बाद इस तरह से इसको इस रिंग में डालकर क्रॉचेट को निकालना पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों फिर से इस तरह से इसमें डालकर सूता को क्रॉचेट हुक में डालकर हुक को धीरे धीरे इस तरह से रिंग में से निकालना पड़ता है। फिर इस तरह से हुक को सूता में डालकर हुक में डालकर फिर इस तरह से धीरे में डालना पड़ता है। फ्रेंड, इसी तरह से हमें इस तरह से घुमाकर इसमें हुक को रिंग के अंदर से डालना पड़ता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसे चेन कहते हैं। ये चेन इसी तरह से तैयार किया जाता है। मैं फिर से एक बार और फिर से बताती हूँ। सबसे पहले एक अंगुली में इस तरह से सूता को लगाकर रिंग करके इस रिंग को इस तरह से लगाना पड़ता है। फिर अंगुलियों में इस तरह से सूता को लगाना पड़ता है। लगाने के बाद इस तरह से लगाने के बाद क्रॉचेट में इस रिंग को डालकर क्रॉचेट को इस सूते से पेस्ट की तरह घुमावदार तरीके से घुमाकर इसका क्रॉचेट का जो हुक है हुक में फंसाना पड़ता है। फंसाने के बाद धीरे धीरे इस तरह से निकाल देना पड़ता है। फिर इस तरह से हुक में फंसाइए फ्रेंड्स। फिर धीरे धीरे इस तरह से निकालिए। फिर हुक में फंसाइए। फिर धीरे धीरे इस तरह से निकालिए। इस तरह से गिनते हुए आप जितना मन चाहे उतना ये लंबा बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस के लिए है। शुरुआत में आप इसी तरह से बनाइए। इस तरह से हुक में डालकर इसको रिंग में से इस तरह से निकालना पड़ेगा। फिर हुक में डालिए। फिर इस तरह से इसको निकालिए। फिर हुक में डालिए। फिर इस तरह से इसको निकालिए। फिर फ्रेंड्स, आप लोग हुक में इस तरह से डालिए। फिर इस घर में से निकालिए। फिर हुक में से इस तरह से करते हुए जितना लंबा आप करना चाहें फ्रेंड्स उतना लंबा इसको आप कीजिए। तो बेसिक इसी तरह से है। इसका मेन बेस यही है। सबसे पहले इस घर में एक होल घर में डालकर इसमें हुक को निकालना पड़ता है। फिर से इस तरह से हुक में डालकर फिर निकालना पड़ता है। फिर इसी तरह से आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिक यही है फ्रेंड्स। शुरू में आप ऐसे ही कीजिए। मैं फिर एक बार और बताती हूँ। एक इस तरह से रिंग बनाइए। इस तरह से रिंग बना। इसको नीचे से खींचिए। इस रिंग को नीचे से खींचिए। ये रिंग बना। इसको डालिए हुक में। एक अंगुली से इस तरह से थ्रेड को इस तरह से डालिए। फिर से इसको इस तरह से हुक में से निकालिए। फिर हुक को इस तरह से इसमें थ्रेड में फंसाइए। फिर हुक से इस तरह से निकालिए।
फिर इस तरह से फंसाइए। इस तरह से करते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। बेसिक यही है। शुरू में आप अगर इसको करना सीख जाएंगे, थ्रेड को किस तरह से चलाया जाता है, थ्रेड के मुंह में किस तरह से डालकर इसको फंसाकर फंदे को बनाया जाता है। इसमें से एक एक फंदा बन रहा है फ्रेंड्स। एक एक फंदे को आप किस तरह से बनाएंगे, इसका प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। और प्लीज़ द क्रोचेट सुप्रीम चैनल में आकर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको मन में कुछ लग रहा है कि इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ है, तो मैं फिर से ये आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से अंगुली में इस तरह से सूता को डालिए। ये जो रिंग है, रिंग में से निकालिए। फिर रिंग में से हुक से निकालिए थ्रेड को। फिर रिंग में के अंदर से थ्रेड को निकालिए। इस तरह से ये बनते जाएगा। ये बहुत जितना हो सके लंबा बनाते जाइए। देखिए कितना लंबा बन गया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर समझ में ना आए, तो मुझे प्लीज़ बताइए।